हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट। और आज की वीडियो का ट्रेलर आप पहले ही देख चुके होंगे, ऑल काइंड ऑफ एप्लीकेशन इन वन ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्कूल में सिखाई जाने वाली उन तमाम एप्लीकेशंस जो आप अपने प्रिंसिपल को सर को लिखते हैं, उन एप्लीकेशंस के बारे में एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिस तरीके से आप उस ट्रिक को फॉलो करके उन तमाम एप्लीकेशंस को याद कर सकते हैं और एक ही बार में चुटकियों से लिख सकते हैं। पर दोस्तों, जब आप इन एप्लीकेशंस की तैयारी एग्ज़ाम के लिए करते हैं और जब एग्ज़ाम में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, क्वेश्चन पेपर का पन्ना पलटते हैं और जब आप इस एप्लीकेशन के क्वेश्चन को निकालते हैं तो आपका चेहरा कुछ इस तरह का हो जाता है। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप उन तमाम एप्लीकेशंस को आसानी से याद कर सकते हैं। जो ट्रिक्स और जो टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो ट्रिप्स और ट्रिक्स उन स्टूडेंट्स के बारे में हैं जो स्टूडेंट्स 6, 7, 8 और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ख़ासकर दूसरी बात ये है इस ट्रिक्स टिप्स के अंदर कि ये जो एप्लीकेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सारी एप्लीकेशंस है स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर। तो दोस्तों, ये है आपका वो इंग्लिश का फॉर्मेट। लेकिन यहाँ पे देखते हैं आप लोग कि जो भी नॉर्मली आप एप्लीकेशन लिखते हैं उसके अंदर भी आप शुरुआत करते हैं टू द प्रिंसिपल से। तो यहाँ पर भी वही चीज़ दे रखी है कि आपको शुरुआत करनी है टू द प्रिंसिपल। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल का नाम, यानी कि आपका जो भी स्कूल का नाम होगा वो आपको यहाँ लिखना है। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए पहले कि जो मैंने यहाँ पे ब्लैंक्स पार्ट छोड़ रखे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उन सभी ब्लैंक्स पार्ट के अंदर आपको अपने पास से खुद कंटेंट गिरना होगा। बाकी जो भी कंटेंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो कंटेंट आपको एज इट इज़ अपनी एप्लीकेशन में लिखना है। तो आगे देखते हैं। तो पहले टू द प्रिंसिपल, उसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम गिरना है 2 लाइंस के अंदर, और फिर उसके बाद आपकी डेट आएगी इसके अंदर। और डेट को लिखने का तरीका पहले समझ लीजिए। डेट को जब भी आप लिखेंगे तो पहले डेट लिखनी है, वो भी नंबर्स के अंदर, फिर उसके बाद मंथ लिखना है। यहाँ पे मेन बात यह है कि जब भी आप मंथ लिखते हैं ना, तो मंथ को आपको हमेशा लेटर्स में लिखना होगा। जैसे कि आज की तारीख 13 है तो 13 मई 2021, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। आगे देखते हैं सब्जेक्ट में आपको लिखना है पहले 4 के बाद आपका टॉपिक आएगा। जी हाँ, टॉपिक का मतलब जिस भी कंटेंट पे आप अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस टॉपिक का नाम यहाँ पे आ जाएगा। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये टॉपिक आपको सीधा आपकी एप्लीकेशन में दे रखा होता है। जो भी क्वेश्चन आपके पास आता है साफ साफ उसमें ये क्वेश्चन दे रखा होता है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर ये लिखनी है। तो अगर आपको अभी इसमें कुछ डाउट हो तो मैं अभी आपको एक डेमो भी दूंगा इस एप्लीकेशन का, उसमें आप आसानी से ये समझ सकते हैं। अब देखते हैं इसके आगे, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। अगर आपके प्रिंसिपल सर है तो उनकी जगह आप सर लगाइए, अगर मैडम है तो मैडम लगा दीजिए। तो इस तरीके से रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैडम। आगे देखते हैं, ये है बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। ये है सबसे मेन पार्ट दोस्तों। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख लेते हैं, 2 से लेकर मैडम तक भी, तब आपके 2 नंबर पक्का हो जाते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि आई से शुरू करते हैं, ये बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखना है कि आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर क्लास के बाद आपको यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक छोड़ रखा है और इस ब्लैंक वाले पार्ट के अंदर आपको लिखनी है अपनी क्लास। उसके बाद आप देखते हैं कि आई वॉन्ट के बाद भी आपका मैंने टॉपिक दे रखा है, यानी कि मीन्स जो टॉपिक आप यहाँ फिल करते हैं ना वही सेम टॉपिक आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा आई वॉन्ट के बाद। ठीक है, वही टॉपिक आप यहाँ पे डाल देना। और डालने के बाद आप ये देखते हैं कि बिकॉज लिखना है इसके बाद, यानी कि जो भी आपका टॉपिक होगा उसके सीधा उसके बाद बिकॉज आ जाएगा। बिकॉज के बाद अब यहाँ पे आपको घेरना है रीज़न। ये रीज़न की लाइन आपको खुद अपने पास से फिल करनी है। और जितना बड़ा आपका रीज़न होगा, जिस तरीके से आप इसे एलिब्रेट करेंगे, समझाएंगे, आपको टीचर्स उतना ही अच्छे नंबर दे सकता है। अगर आप ये छोटा सा भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसके भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये 2-3 लाइन में कम से कम तो होना ही चाहिए रीज़न आपका। तो रीज़न लिखने के बाद आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, फिर काइंडली ग्रांट मी परमिशन। आपको इस सेंटेंस का यूज़ तब करना है जब
आपको छुट्टी चाहिए स्कूल से, जब आपकी सिक लीव हो या फिर कोई हॉलीडे हो, आप बहन की शादी में, भाई की शादी में जा रहे हो, तो आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कई बार। तो उस कंडीशन में आप काइंडली ग्रांट मी परमिशन, फिर उसके बाद टॉपिक, सेम टॉपिक, यानी कि टॉपिक आप देखते हैं कि 4 के बाद भी यानी सब्जेक्ट में भी आ रहे हैं, टॉपिक आई वांट के बाद भी आ रहा है और टॉपिक यहाँ पर भी आ रहा है, यानी 3 बार टॉपिक आपके एप्लीकेशन में आ रहा है। तो दोस्तों शायद ये तो बहुत आसान ट्रिक है। अब देखते हैं कि काइंडली ग्रांट परमिशन आप समझ गए। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 2 लाइन्स लिख रखी है। अगर आप छुट्टी की बात हो तो आपको ये लाइन लिखनी है। अगर छुट्टी की बात नहीं हो रही एप्लीकेशन में, कुछ और बात हो रही, जैसे अरेंज पे क्लास आपको अरेंज करवानी है कोई, या फिर आपको सेक्शन चेंज करवाना है, अपना मीडियम चेंज करवाना है, या फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपको कोई नई ड्रेस चाहिए, तो उसके लिए आप सीधा काइंडली लिखिए। काइंडली के बाद आपका अपना टॉपिक आ जाएगा। जी हाँ, टॉपिक डाल देने से कि मुझे अपनी कोई एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवानी है, तो मैं बोल दूंगा काइंडली अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस। अब इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, कहीं यहाँ पे दोनों ही लिख के आ जाए। आपको ध्यान देना है, अगर छुट्टी की बात हो तो ये फ्रेज आप यूज़ करेंगे, अगर छुट्टी की बात नहीं हो रही तो आपको काइंडली के बाद सीधा टॉपिक अपना लिख देना है। यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि आई विल बी थैंकफुल टू यू। यहाँ पे आपकी पूरी एप्लीकेशन ख़त्म हो जाती है। ये बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन है जो आपने अभी तक कवर कर ली, आई विल बी थैंकफुल टू यू। अब इसके बाद आपको थैंक यू लिखना है बिल्कुल सेंटर के अंदर, और फिर योर ओबीडेंटली, फिर आपका नाम, क्लास और जो भी कुछ आप अपनी एप्लीकेशन में गिरना था, आपका रोल नंबर, वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इजीली ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट कई तरह के एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इस एप्लीकेशन को और अच्छे से सीखने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं अपने इस एप्लीकेशन के अंदर। और ये क्वेश्चन है, यू आर कबीर एंड कविता स्टडिंग इन 8th क्लास एट MP बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ मैथ। तो दोस्तों अब ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो चुका है और अब हमें यहाँ पर ट्राई करना है इसको लिखना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टू द प्रिंसिपल ये तो लिखना ही है आपको। इसके बाद आपको स्कूल का नाम डालना है। तो एप्लीकेशन में स्कूल का नाम आपको दे रखा है MP बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो इसको यहाँ से रब कर देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं हम अपने स्कूल का नाम, MP बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यू दिल्ली। इस तरीके से आप अपने स्कूल का नाम डाल दीजिए और उसके बाद आपको डालनी है यहाँ पे डेट। डेट के लिए मैं आपको फॉर्मेट पहले से ही बता चुका हूँ कि डेट का फॉर्मेट आप कैसे यूज़ करेंगे। तो डेट डालने के लिए से आज की डेट जो है हम उसी को डेट को यहाँ पे पुट कर देते हैं। आज की डेट है 13 मई 2021। हमेशा मंथ को आपको लिखना है, याद रखें लेटर्स के अंदर। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद 4 लिखा है, फिर आपको टॉपिक डालना है। और यहाँ पे आप टॉपिक बड़े ही प्यार से देख सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक है आपका 4 अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस। और मैंने आपको बताया भी था कि इसको कैसे फाइंड करना है। तो आप अगर क्वेश्चन को देखें तो वहाँ पे 4 लिखा हुआ है, उसी 4 के आगे जो भी आपका टॉपिक, जो भी आपको दे रखी है लाइन, वही आपको टॉपिक होगा। ये कुछ कुछ केस में काम हो सकता है इसका, कुछ कुछ केस में ऐसी ट्रिक काम नहीं आ सकती। तो इसलिए टॉपिक को बड़े ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसलिए 4 के बाद जो टॉपिक होगा, जो भी कंटेंट लिखा है वो मेरा टॉपिक है। तो यहाँ पे टॉपिक में डाल देता हूँ 4 अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस। मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार है, लेकिन आप राइटिंग पे मत जाइएगा, आप प्लीज़ कंटेंट पे फोकस करिए बस खाली। अब इसके बाद हम देखते हैं रिस्पेक्टेड सर और मैडम। तो मैं यहाँ से मैडम हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे सर का यूज़ करना है। तो रिस्पेक्टेड सर मेरा हो गया। फिर आता है बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। आगे देखते हैं, आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल क्लास डैश। तो यहाँ पे अब हम अपनी क्लास लिख देते हैं। जो ये कबीर यहाँ पे 8th क्लास में पढ़ता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 8th क्लास लिख देता हूँ, 8A। इसके बाद आई वॉन्ट के बाद आप देखते हैं टॉपिक आपका आने वाला है, और टॉपिक सेम वही चीज़ जो आपका सब्जेक्ट में आया था, तो वही सेम टॉपिक आपको उठाकर यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे हम टॉपिक को लिख देते हैं। जो हमारा टॉपिक है अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस के ऊपर। तो आई वॉन्ट टू अरेंज एक्स्ट्रा
क्लासेस। इसके बाद बिकॉज है, इसके बाद अपना हमें रीज़न गिनना है इसके अंदर। तो बिकॉज के बाद जो भी आपका रीज़न बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा क्लासेस पर है, तो यहाँ पे हम रीज़न देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और हमें उसकी तैयारी करनी है, और अगर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई तो हम फेल हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके कोई और भी रीज़न होते हैं तो आप वो भी डाल सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे आपको अपने पास से अच्छा कंटेंट लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बिकॉज आवर एग्ज़ाम about to begin and we have not made any preparation for math एग्ज़ाम येट। आगे हम लिख देते हैं कि अगर हमारे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई तो हम लोग फेल हो सकते हैं। इफ़ आवर क्लास इज़ नॉट स्टार्टेड देन वी कैन फेल। अब आगे देखते हैं कि यहाँ तक हमारा रीज़न हमने घेर दिया है। अब इसके बाद काइंडली ग्रांट मी परमिशन, फिर टॉपिक, और काइंडली फिर उसके बाद टॉपिक। अब आपको मैंने बताया था कि आपको इस दोनों फ्रेजेस का यूज़ कब कब करना है। तो अब ये देखिए, काइंडली ग्रांट मी परमिशन ये तब यूज़ करना है जब आपको कोई छुट्टी की बात करनी हो, जब आपको कोई हॉलीडे स्कूल से चाहिए हो, तो उसके लिए आप सीधा सिंपल काइंडली ग्रांट मी परमिशन यूज़ कर दीजिए। और अभी हमारी एक्स्ट्रा क्लास के ऊपर इस पर कोई छुट्टी की बात नहीं करनी है, यहाँ पर तो और क्लास हमें लगवानी है अपनी, तो यहाँ पे बात करेंगे हम काइंडली की सीधा। तो काइंडली के बाद हम सीधा अपना टॉपिक लिखते हैं। तो काइंडली के बाद हम टॉपिक डालेंगे काइंडली। इसको पहले रब कर देते हैं हम इस लाइन को, क्योंकि हमें सिर्फ यही लाइन यूज़ करनी है इसके अंदर। तो इस लाइन को पूरा हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं काइंडली अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस। ये आपकी पूरी एप्लीकेशन हो जाती है। और इसके बाद आप सिंपल सी जो नीचे लाइन दे रखी है, आई विल बी थैंकफुल टू यू, यहाँ पे ये लाइन यहीं तक आ पाई है, तो इसलिए ये खाली जगह रह गई। आप ऐसा ना करें, आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। तो इसके बाद आप थैंक यू, फिर योर ओबीडेंटली, यहाँ पे योर ओबीडेंटली के बाद अपना नाम, जैसे कि यहाँ पे नाम है बच्चे का कबीर, तो यहाँ पे हम कबीर लिख देंगे। और क्लास है 8। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर घेरनी हो तो वो भी इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर घेर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देख लिया कि हम एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और भी कई सारी एप्लीकेशन का फॉर्मेट सेम आपको ऐसे यूज़ करना है। अगर मान लीजिए आपको न्यू बुक्स चाहिए स्कूल से, तो उसके ऊपर भी आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, टू द प्रिंसिपल, फिर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, फिर यहाँ पर डेट आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा फॉर अरेंज न्यू बुक्स, इस तरीके से रिस्पेक्टेड सर, फिर सेम इस तरीके से आप करोगे। रीज़न आप उसके अंदर घेर दोगे कि रीज़न क्या है। यहाँ पे आपका सेम टॉपिक आ जाएगा जो आपने ऊपर लिखा था, और नीचे भी आपका टॉपिक आ जाएगा काइंडली के बाद। तो इस तरीके से आप 3 बार यहाँ पे टॉपिक घेरते हो, और ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं और कोई भी एप्लीकेशन हो उसको आराम से कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस कंटेंट को पकड़ सके और वो भी इसका लाभ उठा सके और अच्छे नंबर ला सके।